अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा अफसानचा पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप टीचर हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित हो सकता है। तो मुलाहिज़ा कीजिए। स्कूल से घर की ओर चल रहा था। रास्ते में एक दरवेश मिला। सलाम दुआ हुई तो दरवेश ने मुझे पूछा, बेटा आप क्या काम करते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं उस्ताद हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। दरवेश ने कहा, मुबारक, आपका ओहदा तो बहुत बुलंद है, आपका मर्तबा तो बहुत ऊंचा है। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। अभी थोड़े कदम मैंने तय किए थे तो दरवेश ने फिर आवाज़ लगाई। कहा कि बेटा क्या आपको लगता है कि आप अपने पेशे से इंसाफ करते हैं? मैंने कहा, जी कोशिश तो करते हैं, अब अल्लाह जानता है। मैं वहाँ से चल पड़ा, लेकिन दरवेश की आवाज़ सीधा मेरे दिल की दीवारों से टकरा गई थी। इस आवाज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं बार बार सोचता रहा कि क्या वाकई मैं अपने पेशे से इंसाफ करता हूँ? क्या वाकई मैं अपने शागिर्दों का हक अदा करता हूँ? मेरे अंदर से दो किस्म की आवाज़ें आने लगी। एक आवाज़ ये कि आप बहुत मेहनत करते हैं, जैसे सारे करते हैं आप भी तो वैसे ही करते हैं। आप जहाँ सारे जाएंगे वहाँ आप भी जाएंगे। तो एक आवाज़ भयानक से आ रही थी, वो ये कि आप अपने बच्चों का हक मार रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं दे रहे हैं जो उनका हक है। अलगर्ज ये दोनों आवाज़ों का तसादुम मेरे जहन में चल रहा था। मेरे अंदर एक बातनी कशमकश जारी थी। इसी सोच में गुमसुम था। मैं लेट गया और आंख लगी। देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान इतना वसी कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक नज़र नहीं पहुँच रही। और इसमें इतने लोग कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लोग इकट्ठा नहीं देखे थे। यानी लोगों का जमे गफ़ीर जमा था। हर तरफ नफसी नफसी का आलम था, हर तरफ परेशानी और बदहाली का आलम था। मुझे शक हो गया कि कहीं ये क़यामत का दिन तो नहीं है, और जल्दी ही मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने बड़े बड़े लोगों को नफसी नफसी की पुकारें लगाते हुए देखा। अब मैंने सोचा कि चलो एक दिन तो क़यामत आनी ही थी, अब नामे एमाल की तरफ नज़र करूं कि इसमें क्या क्या है। इतने में देखता हूं कि लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम मेरी तरफ आ रहा है, और आते ही आते उन सब ने मुझे दबोच लिया। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे थे। मैं चाहता था कि उनको कुछ बोलूं, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही थी। इतने में एक आवाज़ आई कि रुक जाओ, आज फैसला हक पे होगा। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और हुक्म हुआ कि इसको पकड़ के क्या कर रहे हो? बेहतर ये है कि इसके नामा अमाल में से नेकियां निकाल कर इनमें बांट दो। इतने में देखता हूँ कि मेरे नामा अमाल में से सारी नेकियां यके बाद दिगरे निकाली गई। रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, खिदमत खलक, जो भी नेकियां
जो भी नेकियां मैंने की थी वो सारी नाम-ए अमाल से निकाल कर उन कर्ज़दारों को दी गई। फिर भी कुछ लोग बच गए। उन्होंने कहा कि हमको क्या मिला, हमें भी तो कुछ चाहिए। हुक्म हुआ कि उन कर्ज़दारों के गुनाह निकाल कर मेरे नाम-ए अमाल में डाले जाएं। चुनांचे देखते ही देखते मेरे नाम-ए अमाल में सूद, ज़िना, बदकारी, रियाकारी और भी बड़े बड़े गुनाह, कत्ल, ये सब गुनाह मेरे नाम-ए अमाल में डाले गए। इतने में मेरी ज़ुबान खुली। मैंने पूछा कि मैंने तो दुनिया में कोई गुनाह नहीं किया था, ये ज़िना, ये बदकारी, ये कत्ल मैंने नहीं किए थे, फिर ये गुनाह मेरे नाम-ए अमाल में क्यों डाले गए? और तो और ये लोग है कौन कि मुझसे किस बात का मुतालबा करते हैं? मैं तो दुनिया में किसी का कर्जदार नहीं था। तो जवाब मिला, ये वो लोग हैं जो दुनिया में आपके शागिर्द थे। आपने दुनिया में इनका हक दबाया था। ये उस वक़्त ज़ुबान नहीं खोल सकते थे, ये उस वक़्त नाफहम थे। आपने इनके हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई थी। आज ये आपके कर्जदार हैं। दोस्तों, मुझ पे वहशत तारी हो गई कि इतने नेक अमाल लेके आया था मैं, और अब जहन्नुम में जाना पड़े। इसी वहशत के आलम में मैं बेदार हो गया। देखता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पे था। मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि शुक्र है ये ख्वाब ही था। अगर हकीकत में ऐसा हो तो फिर कहाँ जाएंगे और उस वक़्त क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये एक अफसानचा था, इसमें यही मैसेज है। और आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क़यामत के दिन अगर ये हमारे स्टूडेंट्स हमारे दामनगीर होंगे तो उस वक़्त हमारे पास इनको देने के लिए क्या होगा? और लास्ट बात ये, उस्ताद होने के नाते हमें याद रखना चाहिए कि बाकी जितने भी दुनिया में पेशावर हैं, उन तमाम की जो गलतियां हैं, उनकी जो गफलत है, वो काबिल मरामत है। और एक उस्ताद है, उस्ताद की गफलत काबिल मरामत नहीं है। उस्ताद की जो नेग्लिजेंस है वो इर्रिपेरेबल है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कहीं हमारी गफलत से कौमें बिगड़ ना जाएं, कहीं हमारी गफलत से इंसानियत हैवानियत में बदल ना जाए। दोस्तों, मैंने तो सोचा, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप भी इस पे सोचना। आपको खुद महसूस होगा कि हम किस पानी में हैं। वस्सलाम।